सूचान अपने बेटे को बचाने के लिए हर दिन ड्रैगन क्लॉ टेक्निक का प्रशिक्षण करता था। सूचान 100 किलो के लकड़ी के टुकड़े को अपने प्रशिक्षण के रूप में इस्तेमाल करता था। शुरुआत में यह करना थोड़ा कठिन था, लेकिन लगातार प्रयास करने के कारण 100 किलो के खंभों पर वार करना उसके लिए आसान हो गया था। वो सालों पुराने पेड़ की खाल को बहुत आसानी से पेड़ से अलग कर देता था और अपने एक ही मुक्के से पूरे पेड़ को हिला देता था। फिर भी सूचान संतुष्ट नहीं था। उसे अपने बेटे के अपहरण और युवान की खतरनाक शक्तियों की याद आती थी। एक दिन पहाड़ों पर अभ्यास करते समय उसे अचानक एक आवाज सुनाई दी। जब उसने उस आवाज की ओर देखा तो उसे दो रहस्यमय योद्धा दिखाई दिए। उसने उन योद्धाओं को हवा की तरह पौधों के ऊपर चलते हुए देखा। उनसे सीखने के लिए उत्सुक सूचान उनके पीछे चल पड़ा। जंगल पार करने के बाद सूचान एक स्वप्न जैसी सुंदर जगह पर पहुंचा, जहां पर वे दोनों योद्धा एक बुद्ध प्रतिमा के नीचे खड़े थे। सूचान तुरंत घुटनों पर बैठ गया और बोला, मैंने आप जैसे योद्धा कभी नहीं देखे, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तभी उनमें से एक योद्धा ने पूछा कि तुम बदला चाहते हो? आपको कैसे पता? तुम्हारी आंखों में साफ दिखता है। तभी उसने कहा कि तुम अगर सच में कुंफू सीखना चाहते हो तो तुम्हें मेरे चेले को हराना होगा। चेले ने बिना कुछ सोचे सूचान पर हमला कर दिया और कहने लगा कि तुम बहुत हल्के हो, कुंफू नहीं सीख सकते। लेकिन सूचान उठकर खड़ा हो गया और उससे लड़ने लगा और काफी समय तक उससे लड़ता रहा। लेकिन आखिरकार सूचान उसे नहीं हरा पाया और थक हार कर अपने घर वापस आ गया। तब उसकी पत्नी शियान ने उसे खून से लथपथ देखा। उसे दुख भी महसूस हुआ और गर्व भी, क्योंकि सूचान मेहनत कर रहा था। इसका मतलब वे जल्द ही अपने बेटे को बचा पाएंगे। उसके बाद रोज सूचान उस चेले के साथ अभ्यास करने लगा। वो बार बार हारता, गिरता और चोट खाता, लेकिन वो लड़ना नहीं छोड़ता। साथ ही वह कई नई टेक्निक भी सीखता। कुछ समय बाद ओटाची ने उसकी नाड़ी जांची। मछली का जहर तो खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी नाड़ी अभी भी असामान्य थी, जो पागलपन या अभ्यास में किसी गलती का संकेत थी। जब सूचान प्रशिक्षण के लिए बाहर गया तो ओटाची ने शियान को सच्चाई बताई। तो शियान ने कहा कि उसने हर दिन सूचान की छोटे छोटे देखी हैं और उसने बताया कि वो दो श्रेष्ठ योद्धाओं के साथ अभ्यास कर रहा है। ओटाची ने शियान को बताया कि इस पहाड़ पर तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं है। अगले दिन शियान ने सूचान की जांच करने का सोचा और वो उसे चट्टान पर गई तो उसने देखा और हैरान रह गई कि सूचान एक बोतल पकड़े खुद से बातें कर रहा है और खुद को चोट पहुंचा रहा है। वो श्रेष्ठ योद्धा उसे कहीं दिखाई न दिए। ये देखकर शियान का दिल टूट गया। वो सब सूचान की बस एक कल्पना थी। उसके बाद भी सूचान घर आकर अपने प्रशिक्षण की बातें करने लगा। आखिरकार शियान ने उसे सच्चाई बता दी कि तुम पहाड़ पर बस एक बोतल से अपने आप को चोट पहुंचा रहे थे और तुम अपने रास्ते से भटक चुके हो। सूचान को इस पर विश्वास न हुआ कि वो अपने रास्ते से कैसे भटक सकता है। हिम्मत जुटाकर शियान अकेले ही अपने बच्चों को बचाने के लिए चली गई। सूचान अभी भी उलझन में था, लेकिन इस मानसिक दबाव ने उसे और भी मजबूत बना दिया। अंतिम लड़ाई में उसने अपने ही कल्पित उन श्रेष्ठ योद्धाओं को हरा दिया तो उसकी सारी भ्रांतियां टूट गई। वह खुशी खुशी अपने घर लौटा, ये खुशखबरी अपनी पत्नी को बताने के लिए। लेकिन उसकी पत्नी वहां नहीं थी, सिर्फ एक पत्र रह गया था। तब उसने वो पत्र पढ़ा और देखा कि उसकी पत्नी अकेली ही अपने बेटे को बचाने के लिए चली गई है। सूचान तुरंत ही युवान लैलाई के पैलेस में पहुंचा और उससे लड़ाई करने लगा। कुछ देर के बाद आखिरकार उसने युवान लैलाई को हरा दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। शियान को जिंदा दफना दिया था। जब तक सूचान और उसका बेटा वहां पर पहुंचे तब तक शियान मर चुकी थी। ये देखकर सूचान पूरी तरह से टूट